हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर चल रहा है और हम ये एक्सरसाइज आज शुरू करें। 8.1 में कर चुकी हूँ। तो ये क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इसको मैं कोशिश करूँगी कि मिनिमम वीडियोस बनाऊँ इसके। तो एक एक वीडियो में मैं 6 क्वेश्चंस करूँगी, क्योंकि इसमें इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे आज। तो क्वेश्चन हमारा, द डायगोनल AC and BD of a parallelogram ABCD intersects each other at O. OA is 3 cm and OD is 2 cm. Determine the length of AC and BD. तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें पता है, हमें पैरालोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो पैरालोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हैं जो इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है, वो है आपकी कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरालोग्राम के, दे बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि फॉर अ पैरालोग्राम AO, मैं इसको रेड से करती हूँ, AO is equal to OC and DO is equal to OB। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि AC जो है is 2 times AO और it is 2 times OC। तो AO कितना है आपका 2 into 3 यानी 6 सेंटीमीटर। उसी तरह से आपका DB कितना हो जाएगा, it is 2 times DO और it is 2 times OB। और ये हो जाएगा आपका 2 into 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये है आंसर आपका इस क्वेश्चन का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The question है, the diagonals of a parallelograms are perpendicular to each other. Is this statement true? Give reason for your answer. तो हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए हमें ये शो करना पड़ता है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, अब हमें प्रूव करना है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अब ये प्रूव करने के लिए, मान लो हमें नहीं पता कि है कि नहीं है, हमें इसको प्रूव करना है। सपोज हम इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम परपेंडिकुलर। तो मैम हम देख लेते हैं कि ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है, इट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 को हमें 90 प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। कौन कौन से? तो एक मैं ले रही हूँ ये वाला, एक मैंने ये पिंक ट्रायंगल लिया और दूसरा ये ग्रीन ले लेती हूँ। ओके, तो अब आपको ये 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। कौन से? DOC एंड ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOC। तो इसके लिए अब हमें देखो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पर इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या-क्या गिवन है? हमें पता है DO जो है OB के इक्वल है। क्यों? जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये बाइसेक्ट करती है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो DO और OB इक्वल हो गए। और क्या इक्वल है? और कौन सी साइड इक्वल है? OC जो है कॉमन है। ठीक है, OC कॉमन साइड है। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? या तो हमें चाहिए कि DC और CB इक्वल हो जाए, तो SSS से इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या हमें चाहिए कि ये वाला एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाए, और इसी को ही हमें प्रूव करना है। क्या हमें और कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है कि ये एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों इक्वल हैं? यहाँ पर ये भी इक्वल नहीं है। तो सॉरी, हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी AAS होती है। तो यहाँ पर और कोई एंगल भी नहीं है। ठीक है, तो जो इक्वल कर सके। तो यानी कि ये किसी भी तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल DOC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू BOC। तो किसी भी तरह से ये आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे, तो हम यहाँ पर नहीं प्रूव कर सकते कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो अगर एंगल 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो वो 90 भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 90 प्रूव करने के लिए हमको इनको लीनियर पेयर से इनको इक्वल करना था, तभी ये 90 होंगे। तो जब ये इक्वल ही नहीं है, तो फिर ये इनको हम ये परपेंडिकुलर नहीं प्रूव कर सकते। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन द एंगल्स ऑफ एंगल 110 80 17 95 बी एन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर? तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है। ये हमें पता है, एंगल्स। ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटर की? हमें पता है ये 360 होती है। इनका एंगल सम जो प्रॉपर्टी है, सम है, एंगल सम, ऑल द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं, क्या इनका सम 360 हो रहा है? तो ये 70 एंड 95, तो ये 5, तो ये 5 एंड 355। तो ये 355 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 360। देयरफॉर इस तरह का क्वाड्रिलेटर नहीं बन सकता है। तो दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
In a quadrilateral ABCD, angle A and D equals to 180 degree. What special name can be given to this quadrilateral? अब देखो ये एंगल A और एंगल D है, किस तरह के एंगल्स है? ये एडजेसेंट एंगल्स है. तो एडजेसेंट एंगल्स अगर 180 हो तो क्या होता है? तो एडजेसेंट एंगल्स 180 हो तो यानी कि ये दो एंगल्स जिस लाइन के साथ मिलकर ये एंगल बना रहे हैं, मतलब इट्स लाइक दिस. तो DC एंड AB, तो ये दोनों 180 बना रहे हैं, यानी ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल है. हमें ये नहीं पता है, ये बी और सी का नहीं पता, हमें सिर्फ ए और डी का पता है. यानी ये ऐसे भी हो सकते हैं. ठीक है, यानी कि ये किस तरह का कोऑर्डिनेटर बन रहा है? यहाँ पर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर दिस इज अ ट्रेपीजियम. तो ये हमारा ट्रेपीजियम है. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इक्वल, व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटर? तो ये हो जाएगा आपका, अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं तो मान लो ये एक क्वाड्रिलेटर है जिसके सारे एंगल्स इक्वल है, एक्स 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 एंड एक्स. दिखने में तो लग नहीं रहा ये सब एक है, लेकिन एनीवे हम इसको प्रूफ करेंगे. एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटर? 360. तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 360. तो ये x हो जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय 4. तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं जरा ठीक से लिख दूँ. दिस इज 360 डिवाइडेड बाय 4. तो ये हो जाएगा आपका 90. तो ईच एंगल आपके 90 आ गए. तो अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटर जिसके सारे एंगल्स 90 हो तो वो क्या होता है? दो तरह के क्वाड्रिलेटर्स बनते हैं, या तो रेक्टेंगल और स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक स्क्वायर के लिए क्या एक और कंडीशन होनी चाहिए कि ऑल साइड्स इक्वल, बट यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको दिया हुआ है कि ऑल एंगल्स इक्वल है. तो यानी कि ये एक रेक्टेंगल है. तो इसका आंसर एक, दिस इज रेक्टेंगल. Then we have is question number 6. Diagonals of a rectangle are equal and perpendicular. Okay, हमारा 6 क्वेश्चन है. Diagonals of a rectangle are equal and perpendicular. Is this statement true? Give reason for your answer. तो सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगल क्या है. रेक्टेंगल इज अ परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम. तो अगर ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में ये प्रूव किया है कि पैरेललोग्राम की जो है डायगनल्स हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं. तो यानी कि ये वाला पार्ट तो इसका क्रॉस हो गया, ये फॉल्स है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होते. तो एक स्टेटमेंट में अगर ये इक्वल एंड परपेंडिकुलर दोनों बोल रहे हो तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. बट फिर भी हम इसको इक्वल है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं. तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर दे इक्वल? तो ये एक रेक्टेंगल है, लेट इट बी ए बी सी डी, और इसके डायगोनल्स मैंने ड्रॉ कर लिए. ठीक है, तो अब मेरे को चाहिए कि डायगोनल मुझे प्रूव करना है क्या ए सी इज इक्वल टू बी डी. ये मुझे प्रूव करना है, ये टू प्रूव है. तो ये वैसे तो आपने किया हुआ, लेकिन फिर भी मैं फिर से दोबारा से एक बार करके दिखा देती हूँ. तो अब इसको प्रूव करने के लिए मैं ले लेती हूँ, इन दो ट्राइंगल्स को ले लेती हूँ, ट्राइंगल्स ए बी डी. ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ले लेती हूँ मैं, ट्राइंगल ए सी डी. ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर भी इसको ड्रॉ कर लेती हूँ. दिस इज ट्राइंगल, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी. तो अब हमें पता है बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल, तो इसके जो है ऑल एंगल्स 90 डिग्री होंगे. ठीक है, और क्या है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और ये दोनों भी और ये एक कॉमन साइड है. तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि क्योंकि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आपका दोनों दोनों कॉमन साइड्स है, और एंगल ए जो है आपका बी के इक्वल है, दोनों ही 90 डिग्री है. तो बाय एस दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से दैट डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी. तो यानी कि जो है डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो दिस स्टेटमेंट इज हाफ ट्रू, सो वी कैन से इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और यहीं खत्म होता है आज का वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.